मंत्री जी, संसार में यूं तो अनेक राज्य चलाते हैं, किंतु ऐसे बहुत ही थोड़े होंगे जो प्रजा के हितैषी और धर्म यज्ञ समझे जाते हैं। जिस प्रकार प्रजा का प्रेम राज्य की जड़ों को दृढ़ बनाने वाला होता है, उसी प्रकार राजा का न्याय राजा को ऊंचा उठाने वाला होता है। सदा से एकता के वास्ते संसार चलता है, प्रजा और राज से मिलकर सब कारोबार चलता है। नीति में कहा गया है कि जिस शरीर में प्राण नहीं, जिस सरोवर में कमल नहीं, जिस घर में दीपक नहीं, और जिस राज्य में राजा नहीं, जिस राजा में न्याय नहीं, वह मरघट के समान है। इसमें क्या संदेह है? महाराज की जय हो। महाराज मातृपितृ भक्त शरण कुमार दरबार में प्रवेश की आज्ञा मानते हैं। उन्हें आदर सहित लेकर आओ। जैसी आज्ञा महाराज। मात पिता के चरण में प्रथम नवाकर शीश, याद करूं हृदय से दीन बंधु जगदीश। गुरु वशिष्ठ के चरण में है मेरा आदेश। नमस्कार है आपको दशरथ अवध नरेश। आहा, शुभ दिन, शुभ पल, शुभ घड़ी, शुभ अवसर, शुभ काल, सर्वन देव मम नगर में आए हुआ निहाल। इष्ट देव सब मानकर तजकर कपट विचार। मातृभक्त संसार में श्रवण एक अवतार। गुरुदेव बड़ा बनकर नहीं, मैं बालक बनकर आया हूं। तुम्हारे द्वार पे है नाथ, मैं याचक बनकर आया हूं। हाँ हाँ, कहो पुत्र, अपने आगमन का कारण भी कहो। नाथ, जिस प्रकार बिना पति की पत्नी, बिना श्रद्धा के शिष्य और बिना न्याय का राजा पाप की खान होता है, उसी प्रकार मेरा माता पिता की भक्ति के एक पुत्र का जन्म नार के कीड़े के समान होता है। आपको सब प्रकार ज्ञात है, मेरे माता पिता में सदैव का अंधापन नहीं है। हे नाथ, यही मेरे लिए हर समय चिंता का कारण है। मैं चाहता हूं कि मीठे जीवन मेरा आत्मा में उनकी बल आए। महारोगी बनूं मैं और रोग उनका दूर हो जाए। नुछावर उन पर मैं हो जाऊं। अगर कह दे जरा कोई,
अपने प्राण भी दे दूं अगर हो उनकी दवा कोई। परंतु बेटा, तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण भी जानते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं गुरुजी, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता, परंतु जानने की अभिलाषा अवश्य है। अच्छा, तो सुनो, तुम्हारे माता पिता सदैव के अंधे नहीं हैं। उनको कोई पुत्र नहीं होता था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन से कठिन तप किया। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुख देखना नहीं बंधा है। हाँ, यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो तो हम तुम्हें पुत्र दे सकते हैं। इस पर उन्होंने अंधा होना स्वीकार करके ब्रह्मा जी से पुत्र मांग लिया। हे वत्स, बस इसी तरह तुम्हारा जन्म हुआ। हाँ, धन्य है। आज मुझे ज्ञात हुआ कि मुझ पर माता पिता का कितना ऋण है। इतनी ममता, ऐसी उदारता, पुत्र के कारण पृथ्वी पर सोए, पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सही, अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। यह है उपकार, यह है विशाल हृदय। परंतु मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं, उनकी सेवा में मैं अपने जीवन को बलिदान कर दूंगा। संसार को माता पिता की भक्ति दिखा दूंगा और अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। अपनी चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके काम की। जिस तरह भी बन सके सूरत बने आराम की। धन्य है, संसार में तुम जैसे पुत्रों की ही आवश्यकता है। नाथ, आप विलंब न कीजिए और मेरी आशा शीघ्र ही पूर्ण कीजिए। है आपकी दया में ही दीन आराम का उपकार होगा, आपका और काम दीन का। बतलाइए उपाय यह कि पूरी हो आस। अंधों की आंख में प्रभु ज्योति का वास हो। हाँ सुनो, यदि तुम उनको प्रयाग, काशी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम आदि समस्त तीर्थों को ले जाओगे तो ईश्वर की कृपा से उनको स्वस्थ पाओगे। उपकार प्रभु, महा उपकार। अभी संवाद यह जाकर माता पिता को सुनाता हूँ। मैं खाली हाथ आया था और झोली भरकर जाता हूँ। परंतु श्रवण कुमार, अपने अंधे माता पिता को तीर्थ किस प्रकार कराओगे? उन अंधे प्राणियों को लेकर इन गंभीर वनों और पर्वतों की कंदराओं में किस प्रकार जाओगे? श्रद्धा के आधार पर
भक्ति के सहारे पर, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर काठ की कावड़ उन्हें कंधे चढ़ाऊंगा, फिरूंगा तीर्थों पर और उन्हें नहान कराऊंगा, करूंगा उनकी पूजा देव की पूजा समझकर मैं, झुकाऊंगा यह सर भगवान की प्रतिमा समझकर। धन्य है श्रवण कुमार, तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति को धन्य है। मात पिता के चरणों में जिसका प्रेम प्रधान, संकट सब संसार के इसको सरल महान।